ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद्गीता अध्याय 7वां श्लोक संख्या 3। नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। मनुष्याणां सहर्षेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, कोई एक, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई मुझे वास्तविक रूप में वास्तव में जान पाता है। तो हम देखते हैं संसार में भी हमें कुछ सीखने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत साल लगते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती है। आपने देखा है कि हम सब ने देखा है कि हम कोई चीज़ जब जानते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस किसको कहते हैं आप जानते हैं ना, जब हम नियमों के अनुसार कोई चीज़ करते हैं तो उसको प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, तो क्रिकेटर्स की कभी आलोचना होती है, आपने सुना होगा कि ये बहुत बड़ा फेमस व्यक्ति बन गया है लेकिन इसकी नेट प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, तो बड़ी आलोचना होने लगती है कि नेट प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, नेट प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। तो नेट प्रैक्टिस में क्या है, बिल्कुल बंद के तरीके से अपने शॉट्स को ठीक करना होता है, अपनी बॉलिंग को ठीक करना होता है। उसी तरह से एक डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, जब वो नियमों के अनुसार, मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार जो प्रैक्टिस करता है तो वो प्रैक्टिस काउंट होती है। डॉक्टर बनने से पहले अगर कोई 10 साल तक कंपाउंडरी करता रहे उसके बाद उसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है ना। उसी तरीके से कोई भी प्रोफेशन में ले, एक सीए भी है, कोड ऑफ कंडक्ट से बंधा हुआ होता है, उसके अनुसार ही वो प्रैक्टिस करता है। तो प्रैक्टिस तभी मानी जाएगी जब हम नियमों के अनुसार चलें। उसके लिए पहले नियमों का पता करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ जो बता रहा है, इसलिए हमें लगता है कि कई बार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की भी, लेकिन वो वास्तव में प्रैक्टिस होती नहीं है। कई लोगों में कहते हैं हम बचपन से लड्डू गोपाल को नहला रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, या कुछ चीज़ कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गलत है, लेकिन नियमों को सही तरीके से ना पता होना और नियमों के अनुसार में प्रैक्टिस ना करने से क्या होता है, हमारी प्रोग्रेस वो नहीं हो पाती है। हमें परंपरा से एक प्रामाणिकता नहीं मिल पाती है, परंपरा का आशीर्वाद नहीं मिलता है। इसलिए परंपरा के बनाए हुए नियमों के अनुसार से हमें चलकर प्रैक्टिस करना है। इसलिए कहते हैं कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न भी करता है। बता रहे हैं यहाँ पर कि आम जनता तो है इंद्रिय तृप्ति में लगी रही है, दे आर जस्ट वांट टू एंजॉय द लाइफ। इसलिए बहुत ही कोई एक व्यक्ति है जो सिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहा है। वास्तव में प्रयत्न भी वो कर रहा है जो मैंने बताया। कई बार तो हमें लगता है कि हम प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हम प्रयत्न कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस समय बिता रहे हैं। हाँ, कई ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होता है कि जैसे आपको 4 साल हो जाएं कंपनी में, 5 साल हो जाएं कंपनी में, तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी, चाहे आपने काम कुछ किया ना हो गया। तो टाइम बाउंड प्रमोशन जो है वो यहाँ उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि समय बीतने से तो मनुष्य शरीर चला जाएगा, जानवर की योनि में चले जाएंगे। इसलिए यदि हम समय बिता रहे हैं, हमें भक्तों का संग मिल गया है, लेकिन हम समय ही बिता रहे हैं बस, क्योंकि ना तो हमें भक्ति के नियमों से मतलब है कोई। हम कहते हैं देखो ये भी तो कर रहा है, इसको क्यों नहीं कह रहे आप, ये भी तो कर रहा है, इसको क्यों नहीं कह रहे आप, ये भी तो कर रहा है। तो वो सारी, इसीलिए श्लोक लिखा गया है कि कोई एक ही है जो प्रयत्नशील है। दिखने में तो बहुत सारे लग रहे हैं कई बार डिवोटीज, लेकिन वास्तव में कोई एक है जो वास्तविक रूप से प्रयत्न कर रहा है नियमों के अनुसार, तभी माना जाएगा वो प्रैक्टिस है। नहीं तो मैंने जो इतने सारे एग्जाम्पल बताए वो माना भी नहीं जाएगा कि वो प्रैक्टिस कर रहा है। जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम स्पेंड करने से। कई बार एक कहावत बोली जाती है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दिस इज इनकम्प्लीट सेइंग। वाई? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट इन वट एवर वे ही और शी इज़ डूइंग। अगर हम कोई गलत तरीके से किसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें गलत काम करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। केवल प्रैक्टिस करने से परफेक्शन नहीं आती है, परफेक्शन आती है नियमों के अनुसार चलने की प्रैक्टिस करने से। वरना कई बार ऐसा होता है, जैसे हम एग्जाम्पल बताते हैं, हम लोग मृदंग बजाते हैं, ढोलक या मृदंग, और कई बार हम अपने सेल्फ स्टाइल में, जैसे बचपन में हम स्कूल के डेस्क बजाते थे, उसी तरह से हम ढोलक बजाने लगते हैं। अब बजाते बजाते हमारा एक स्टाइल बन जाता है वो एक। उसके बाद अचानक से हमें कोई सिखाने लगता है। अब वो सिखाता है कि उल्टा हाथ ऐसे मारो सीधा, अब हमारा हाथ चलता ही नहीं, क्योंकि हमने बरसों से एक ही तरह से चलाया है। वो एक हमें प्रैक्टिस हो गई है। अब कोई कि देखिए जी 10 साल से मृदंग बजा रहा है, 10 साल से गलत मृदंग बजाने की प्रैक्टिस है, इसलिए उस प्रैक्टिस का कोई लाभ नहीं है। उसी तरह से हम भक्ति में 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से लगे हुए हैं,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि हमने कभी भी नियमों में बंद कर तरीके से शास्त्रों के अनुसार, गुरु की प्रताड़ना के अनुसार, निर्देशों के अनुसार कभी प्रैक्टिस करी नहीं। हमने हमेशा मनमौजी तरीके से जीवन जिया। कहीं चले गए, सड़क में कुछ मिला और निकाला, खा लिया। खाते हुए चलो जी ठीक है जी, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, खा। भोग लगा तो कहीं पर तुलसी डाल दी उसके अंदर। तो ये जो है ना, दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिस। कहाँ प्रभुपाद ने ऐसा लिखा है कि ऐसा किया जा सकता है कि कहीं पर भी कुछ निकाले, इधर से कुछ निकाला, उसमें डाली तुलसी और पी लिया, खा लिया। दिस इज़ फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, आप ऐसा कर सकते हैं, दैट्स इट। इसलिए बता रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो प्रयत्नशील है, हमें लगता है कि हम प्रयत्नशील हैं। तो बहुत ही कम रेयर व्यक्ति हो गए। पहले तो वैसे ही रेयर हो गए, क्योंकि आधे से ज़्यादा मोस्टली लोग तो लगे हुए हैं इंद्रिय तृप्ति में। उसमें से जो भक्त बनने का के लिए आए भी हैं, बहुत कम लोग हैं जो नियमों से बंधना चाहते हैं, किसी की डायरेक्शन में रहना चाहते हैं। आप देखना, बहुत ही कम लोग हैं। हम फ्रीडम चाहते हैं बेसिकली। तो इसलिए बता रहे हैं कि बहुत ही कम व्यक्ति हैं जो प्रयत्नशील हैं। और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से अब नेक्स्ट स्टेज में आ गए। तो कुछ लोगों ने प्रैक्टिस करी, तो नियमों से बंधे, उन्होंने किताबें पढ़ी, ज्ञान अर्जित किया, और अब समझ में आ गया क्या है। लेकिन इस तरह से सिद्ध हुए भी व्यक्ति जो भगवत गीता को समझ गए, जो मतलब कि इन द सेंस कि श्लोक का याद हो गए, इवन लेक्चर भी दिन माना कहीं हमने दे दिए, और हमने बहुत कुछ कर दिया, ज्ञान हो गए, हम विद्वान हो गए, पंडित बन गए, लेकिन वैष्णव नहीं बने। इसलिए अभी हमें एक हमारे बहुत सीनियर वैष्णव बता रहे थे कि किस प्रकार से भक्ति में ब्राह्मण के भी एक, पहले क्या होता है, पहले व्यक्ति को है ना, हम क्या कहते हैं, ब्राह्मण में भी 3 श्रेणी कहते हैं हम लोग। पहली श्रेणी के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, द्विज, फिर विप्र, और फिर वैष्णव। हाँ, तो केवल ज्ञान प्राप्त करने से वैष्णव नहीं बन जाते, ज्ञान प्राप्त करने से तो विप्र बनते हैं। वैष्णव बनने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है। हाँ, यही एक गुण है डिफरेंट। इसलिए उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि दुर्वासा मुनि जो थे, द्विज भी थे, विप्र भी थे, लेकिन विनम्रता की कमी थी। इसलिए वो अम्बरीश महाराज से क्रुद्ध हो गए और अम्बरीश महाराज को श्राप दे डाला, मतलब उनको मारने का प्रयत्न किया, और उल्टा उन्हीं के ऊपर पड़ गया। क्योंकि भगवान को वैष्णव बड़े प्रिय हैं। क्यों? उनकी विनम्रता के कारण, ना कि उनके ज्ञान के कारण। विनम्रता किसको कहते हैं? केवल प्यार से बोलने को विनम्रता नहीं कहते। कई बार लोग इसको, विनम्रता को ऐसे लेते हैं कि विनम्रता मतलब हो गया बहुत ही स्वीटली बोलना। विनम्रता का वास्तविक मतलब है कि अपने आप को तुच्छ समझना, और कोई भी जब बात बोलना तो इस हिसाब से बोलना कि मैं फॉलन हूँ। फॉलन समझते हैं आप? कि मैं, फॉलन मतलब होता है कि मैं गिरा हुआ हूँ, तुच्छ हूँ। जैसे कि कई सारे वैष्णव वास्तव में ऐसा समझते थे, इसलिए वो सोच समझ के बोलते थे। तो इसलिए बता रहे हैं कि कोई सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई ही विरला व्यक्ति होगा जो मुझे जान पाएगा, सही रूप से जान पाएगा। इसलिए हो सकता है नियमों की फॉलो करने से हम, जैसे कई डॉक्टर होते हैं जो 10 साल से 15 साल से डॉक्टरी कर रहे हैं, अब नियमों के अनुसार वो डॉक्टरी कर रहे हैं, 15 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनके पास आपका जाने का मन नहीं करता, उनकी कर्कश वाणी की वजह से, उनके बिहेवियर, एटीट्यूड की वजह से। और किसी एक डॉक्टर के पास आप बार बार जाना चाहते हैं, क्योंकि वह इतनी विनम्रता उनके अंदर दिखती है, वो अपनी डॉक्टर ही नहीं झाड़ता है आपके ऊपर, हाँ, और आपकी बात समझता है और सुनता है और ढंग से बात करता है। तो विनम्रता जो है एक भक्त के अंदर होनी चाहिए। और विनम्रता, जैसे प्रभुपाद अक्सर बोल देते थे, आप सुनेंगे प्रभुपाद के लेक्चर, रास्कल तो प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि एक टीचर का, गुरु का काम है प्रताड़ित करना। शिष्य कभी ये ना सोचे कि उसे विनम्रता से बात करी जाए तमीज़ से बात कीजिए आप। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, मुझे नहीं सोचना चाहिए ऐसे जब मैं किसी सीनियर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि तभी तो हमारी करेक्शन हो पाएगी। लेकिन अदरवाइज़ इक्वल्स के साथ, जूनियर्स के साथ हमें कोशिश करनी चाहिए, इक्वल्स के साथ ख़ास तौर पे, क्योंकि इक्वल के साथ हमारे अक्सर मतभेद हो जाते हैं कि हम इक्वल्स के साथ कैसे विनम्रता से पेश आएँ। इसलिए बता रहे हैं कि सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई एक विरला मुझे वास्तव में जान पाएगा। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसके मर्म को अगर हम समझें कि बहुत सारे लोग सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होने का प्रयास करेंगे, लेकिन नियमों से बनेंगे नहीं, तो इसलिए उनकी प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस ही नहीं है। लेकिन उन प्रैक्टिस करने वालों में से कुछ तो परफेक्शन को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन क्योंकि उनका हृदय जटिल रहेगा, सरल नहीं बनेगा, सरेंडर नहीं करेगा, इसलिए वो वास्तविक रूप से भगवान को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो शरणागति नहीं करेंगे। क्योंकि वो शरणागति विनम्र व्यक्ति ही कर सकता है, ध्यान रखिए। इसलिए ध्यान रखना हमें कि हमें भगवान को वास्तविक रूप में जानना है, जो कि भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। भगवान की कृपा कब होती है? हाँ, जब हम विनम्र बनते हैं।
तो दुर्वासा मुनि जो है अम्बरीश महाराज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा जानते थे, बहुत बड़े योगी थे, उनके पास योगिक शक्ति जो है अम्बरीश महाराज से ज़्यादा थी। लेकिन भगवान अम्बरीश महाराज को बड़े प्रिय थे, और अम्बरीश महाराज भगवान को बहुत प्रिय थे उनकी भक्ति और विनम्रता के कारण। तो ये हमें समझना पड़ेगा। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है, बता रहे हैं, जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में है, आत्मा परमात्मा ज्ञान योग ध्यान योग अनुभूति की क्रिया में, पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय हैं जो कृष्ण भावनामृत है। तो कृष्ण को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है वास्तव में, हमें ऊपर से समझ नहीं आएगी हमें अक्सर, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म चीज़ है। कृष्ण भावनामृत क्या है, इसको केवल प्रैक्टिस कर करके ही हमें समझ पाते हैं इसकी गहराई को। शुरू में लगता है चैंटिंग हो गई, 16 माला हो गई, एकादशी का व्रत लग गया, कृष्ण भावनामृत हो गई। कुछ हमने टूर कर लिए, हाँ कहीं पर ट्रिप में हुआ है तो कृष्ण भावनामृत हो गए। वास्तव में कृष्ण भावनामृत बहुत गहरी चीज़ है जो बहुत ही कम लोग समझते हैं, जो प्रभुपाद के पर्पस में छुपी हुई है। हम लोग उसकी गहराई में उतर नहीं पाते हैं। क्या बता रहे हैं कि अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। यानी कि कृष्ण को जानना बड़ा मुश्किल है वास्तव में। योगी और ज्ञानी कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं, बता रहे। इसलिए कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण है, आदि पुरुष हैं, उनको जानना। हाँ, यहाँ बता रहे अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना बड़ा कठिन है। कि यद्यपि अभक्त गण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं है। प्रभुपाद बता रहे हैं भक्ति का मार्ग इतना, यदि भक्ति का मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं, तो वे कठिन मार्ग को अपनाते क्यों हैं? वास्तव में भक्ति का मार्ग सरल लगता है, लेकिन सरल है नहीं, क्योंकि उसमें सरलता की आवश्यकता है। और सरलता ना होने की वजह से हमारे को भगवान भक्त कभी समझ में आते ही नहीं है। बहुत साल बीत जाएंगे, यहाँ पर टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं होगी। यहाँ पे हमें अपने आप को सरल बनाना पड़ेगा। भक्ति के ज्ञान से ही हीन अनाधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तब जाके मीमांसक और दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। यानी कि बड़े बड़े लोग इस रास्ते पे चलते तो हैं, लेकिन क्योंकि इसकी इस गहराइयों में नहीं उतर पाते, ख़ास तौर पे जो है विनम्रता पूर्वक अपने को दीन मानते हुए भक्ति करना, ये नहीं कर पाते हम। इसलिए इस रास्ते से प्रभुपाद करें च्युत हो जाते हैं, गिर जाते हैं कई सारे लोग, और उन्हें लगता है कि दे आर स्टिल डूइंग द प्रैक्टिस, बट ऐसा नहीं है। माया इतनी अजीब सी चीज़ है, हमें कभी पता ही नहीं लगने देती कि मैं अलग हो गया हूँ ऑलरेडी। हाँ, मैं रास्ते में चल रहा हूँ सबके साथ, लेकिन मैं अलग हूँ, क्योंकि मेरी एक अलग विचारधारा है। हाँ, हम अपनी विचारधारा को प्रभुपाद की विचारधारा में कभी कन्वर्ट ही नहीं कर पाते। सालों साल बीत जाते हैं, लोग बोलते हैं ऐसा ऐसा है, बट मेरा मानना तो ऐसा है जी। देखो जी, ये सुना आपने सेंटेंस? देखो जी, मेरा मानना है। आपके मानने का क्या वैल्यू है? व्हाट वैल्यूज इस प्रभुपाद का क्या मानना है? इसलिए जो ग्रंथों में लिखा है उसके अनुसार हमें जीने का कोशिश करनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।